दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक सीक्रेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन राइटर रोनाल्ड बर्न की एक बुक है द सीक्रेट। 2006 में बेस्ट सेलिंग बुक रही है दोस्तों, जिसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो कुछ भी आप चाहो सच्चे मन से चाहो तो पूरा यूनिवर्स आपको उस चीज़ में दिलवाने में लग जाता है। तो वो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इस वीडियो में ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। चलो फिर शुरुआत करते हैं। ये बड़ी कमाल की बुक है दोस्तों। इस बुक में ऑथर ने हमको कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। अपनी लाइफ में एक टाइम था, मैं दोस्तों उसके नज़रिए से बोल रहा हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एक टाइम था जब मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। मेरे फादर की डेथ के बाद बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उस टाइम पर मेरी बेटी ने मुझे एक बुक दी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अब इस बुक के आइडियाज़ में जैसे सोचती थी बिल्कुल अलग थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बुक के में कुछ खास था। ये बुक मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी, पर एक बार मैंने कोशिश की ये भी करके देख लेते हैं। मैंने कोशिश की इस बुक में लिखे हुए मैसेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं, और यकीन मानो दोस्तों, ऐसा करने के बाद मेरी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ इन दोनों में जो अनबिलीवेबल चेंज आया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा जो मैं अपने रीडर्स को डिटेल में बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस पर एक फिल्म भी बनाने की सोची थी। मैंने अपने कुछ पैसे जमा किए यूएस जाने के लिए। इसी यात्रा के दौरान मैं हर उस शख्स से, हर उस टीचर, राइटर, स्पीकर से मिली जिसके पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी थी। मैंने उनसे मिलकर पूछा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जानते हो। जो भी इसके बारे में जानता था उन सब से मैंने बातचीत की। जितनों के पास मैं जा सकती थी मैं उतनों के पास गई, और उन्होंने मुझे बताया, वो जानते थे वो बताया उन्होंने मुझे। और फिर मैंने $5 मिलियन खर्च करके एक फ़िल्म तैयार की। लेकिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकी क्योंकि लायक नहीं समझा गया इसको। थिएटर में रिलीज़ होने के लिए कोई लायक नहीं समझा गया। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, पानी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता, पानी अपने आप खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। बाद में फ़िल्म इंटरनेट के द्वारा बहुत से लोगों ने डाउनलोड की और इस फिल्म को देखा गया, और इसकी बहुत सारी डीवीडी भी बिकी। अकेले यूएस के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा कॉपी बिक गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस बुक को उस फिल्म की सक्सेस के पीछे पीछे लिख दिया गया हो कि वो फिल्म चल गई तो ये बुक भी चल जाएगी। जबकि दोस्तों, ये बुक अपने आप में एक पावरफुल टूल है। अगर यकीन नहीं आता तो आगे आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो इस बुक का सीक्रेट है। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं जिस भी चीज़ पर हम अपना पूरा फोकस डालते हैं वैसा ही हो जाते हैं। फोकस डालने से मतलब उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन सिचुएशंस, कंडीशंस के बारे में सोचते रहना और उन पर इतना फोकस डाल देना कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और अट्रैक्ट किन चीज़ों को कर रहे हो, जिनमें हम अपने जैसी वाइब्रेशंस को देखते हैं और अपने जैसी वाइब्रेशंस होती हैं। इस यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ें अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती हैं। मतलब हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन होती है। सोचो, और उसकी छोटी सी एनर्जी फील्ड इस बड़े से एनर्जी फील्ड में काम कर
रही हैं, तो मतलब हम पावर ट्रांसफरेशन की तरह हैं जो अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसा दिमाग से निकालोगे, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो दोस्तों, जैसा दिमाग से निकालोगे वैसा ही यूनिवर्स में जाएगा और वो ही आपको मिलेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि हमारे थॉट्स ही बदल जाएं तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम अलग अलग चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकेंगे, अलग अलग चीज़ें हमको मिल सकेंगी। अब इसको मानो चाहे मत मानो, पर ये चीज़ काम करती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको मानोगे तो देखना एक नई पॉसिबिलिटी सामने आएगी। इसको ऐसे समझो जैसे आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई अमीर आदमी होगा, उनके दिमाग में देख लेना, हर कोई बात करेगा तो वो यही बोलेगा कि इसके दिमाग में तो पैसा 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 ही चलता रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाऊँ, तभी तो उनके पास पैसा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोनों को एक रात एक झटके में अमीर को गरीब बना दो और गरीब को अमीर बना दो और कह दो भाई हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। गरीब ने ज़िंदगी भर गरीबी देखी है और अब गरीब अमीर वाली लाइफ जिएगा और अमीर गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को कुछ सालों तक ऐसे ही रहने दो, फिर देखना। कुछ सालों तक इन दोनों से मिलो ही मत, फिर कुछ सालों बाद इन दोनों को देखना, दोनों अपनी अपनी जगह पे वापस पहुँच चुके होंगे। गरीब गरीब बन गया होगा वापस और अमीर अमीर बन गया होगा वापस। क्यों? क्योंकि गरीब का नेचर है उड़ाना। वो गरीब था, गरीब वाला ही उसका दिमाग रहेगा। अमीर होने के बावजूद भी उसको ये सपने आएंगे मेरे इधर के खर्चे हैं, मेरे उधर के खर्चे हैं। कमाने की बजाय वो खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, गलत नेगेटिविटी दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएगी और वही लौट के आएगी वापस और वो वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर, उसको एसी में सोने की आदत है, वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, ऐसे भी कुछ भी करेगा, इतनी मेहनत करेगा जो वापस उस पोजीशन पर पहुंच सके जो पहले पोजीशन पे था और वापस अमीर बन सके, अमीर की तरह ज़िंदगी जिएगा। जो लोग इस चीज़ के बारे में समझ जाते हैं उनको नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं हैं और कुछ सोचते नहीं हैं। वो हमेशा ऐसे ही सोचो, पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स से। ये है लेसन फर्स्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचोगे वैसी वाइब्रेशन निकलेगी यूनिवर्स में और वही वाइब्रेशन लौट के आएंगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन लौट के आएंगी और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन लौट के आएंगी। जो भी अट्रैक्ट करोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। दूसरा लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं दोस्तों, गौर से सुनना इस चीज़ को। पहला, दिमाग में हमेशा क्लियर रखो कि क्या चाहिए। मुझे मत बताओ, यूनिवर्स को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे नहीं जानना है, यूनिवर्स को जानना है कि तुम्हें क्या चाहिए, कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है विश्वास रखो। मतलब इस तरह से एक्टिंग करो कि मुझे वो सब मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। हमेशा ऐसा विश्वास रखो कि मुझे तो मिल ही जाएगा, चाहे कैसे भी मिले मुझे तो मिल ही जाएगा। तीसरा सिंपल स्टेप ये है कि मुझे तो अपना मांगा हुआ मिल ही जाएगा, ये सोच के रखो दिमाग में। अब यहाँ पर मैंने यूनिवर्स को बताने के लिए क्यों कहा, उसका रीज़न है। भाई ऑर्डर तो दोगे ना आप यूनिवर्स को, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो होटल वगैरह में तो ऑर्डर तो देते हो ना पहले कि आपको क्या चाहिए। ऑर्डर फिर तुम्हारे पास में आता है, नहीं तो क्या होटल वाले को कोई सपने थोड़ी आते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि तुमको क्या चाहिए। तो ऐसे ही यूनिवर्स को बताओ कि तुमको क्या चाहिए। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती। घास को देखो, पेड़ों को देखो आप, ये अपने आप ही बढ़ते हैं, ज़बरदस्ती नहीं बढ़ते। ये भी हमको जो कुछ भी चाहिए यूनिवर्स हमको सब कुछ दे सकता है, जो भी हम चाहें। लेकिन शर्त यह है, पहले उसे बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, फिर देखो कमाल। लेकिन चीज़ को पाने के लिए एक डायरेक्शन में काम करो, उसी डायरेक्शन में काम करो जो आपको चाहिए। मैं ये कार लेनी है तो मैं ऐसे ही तो नहीं लूँगा उस कार को,
पहले मैं देखूँगा ड्राइव कैसे होगी, दोस्त को देखूँगा, कोई दोस्त के पास कार होगी तो उस चीज़ को देखूँगा मैं और रियलाइज़ करूँगा उस चीज़ को। मेरे अंदर से एक इच्छा आएगी कि मुझे भी चाहिए ऐसी चीज़ एक, पर मिलेगी कैसे, क्या करूँ। इतना बोलकर आपने फर्स्ट स्टेप तो आपका पूरा कर लिया। और फर्स्ट स्टेप क्या है कि अब सोचते रहो आप कि मुझे वो मिल चुकी है। अब ये चीज़ें करने से, सोचने से फ़ायदा क्या है? ये चीज़ें करने से ये फ़ायदा है, आप सोचते रहेंगे तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी, तो यूनिवर्स को पता लगे। फिर अचीव करना तो दूर की बात है, सोचो उस चीज़ के बारे में और वाइब्रेशंस को फील्ड में लाओ। इस चीज़ को करने का एक बहुत पुराना तरीका है, जैसे आपने सुना तो होगा या देखा होगा, आपके ड्रीम्स को एक कार्डबोर्ड पर लगा दो, पिन कर दो उनको, ऐसी जगह रख दो उस कार्डबोर्ड को जो आपको बार बार दिखता रहे। कैसे वैसे भूल जाओ, बस ये सोचो यूनिवर्स मुझे ये चीज़ें देगा। अब ये चीज़ समझने का एक आसान तरीका है, एक अंधेरे रास्ते में कभी गाड़ी चलाइए, सामने की हेडलाइट आपको कितना दूर तक दिखाती है। घर तक का रास्ता तो हमको नहीं दिखता ना, जितना दूर का दिख रहा है उतनी दूरी तो चलाएंगे हम, कुछ फीट का रास्ता दिखेगा आगे, बाकी विजन दिमाग में क्लियर है कि घर पहुंचना है हमको। लाइफ में ड्रीम के साथ भी ऐसा होता है, भरोसा करो कि पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतने पे तो चलूँ। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर ही नहीं होती। अपने विजन को लेकर, अपने गोल को लेकर उनके दिमाग में डाउट्स रहते हैं। अगर उनके दिमाग में डाउट्स रहेंगे तो वो डाउट ही मैसेज बनकर जाएंगे यूनिवर्स में। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ता बनाएगा यूनिवर्स। अगर अभी भी भरोसा नहीं होता कि एक विजुअलाइजेशन से क्या हो सकता है, क्या सपना देखा वो होगा, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। राइट ब्रदर का नाम सुना है? ये वो भाई थे जिन्होंने पहली बार हवाई जहाज़ जैसी चीज़ बनाने का सपना देखा था। कोई उड़ने वाली चीज़ सपना देखा ना, तभी तो रियलिटी बना। देखते ही नहीं तो कैसे बनता, देखना ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, अच्छा सोचो, अपने आसपास की चीज़ों से प्यार करो और उनकी इज्जत करो। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेक करते रहो कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ और आज मैंने क्या अचीव किया है। नेक्स्ट लेसन है पैसे का सीक्रेट। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में सोच सोच के। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसके लिए इतना बड़ा गोल सेट कर लो जिसको पूरा होने पर आपका होश उड़ जाए कि ये मैंने क्या कर दिया। जैक एंड फील्ड से क्लेमेंटोन ने यही बात कही थी। उस टाइम पर जैक की इनकम $8,000 पर ईयर थी। क्या होती है $8,000 पर ईयर उस टाइम पर? इसलिए उसने उसी टाइम तय कर लिया था कि मैं अपनी इनकम $8,000 से बढ़ाकर 1 लाख पर ईयर कर लूँगा। इसीलिए उसने उसी टाइम तय कर लिया था कि मैं अपनी इनकम $8,000 पर ईयर से बढ़ाकर $1 लाख पर ईयर कर लूँगा। कहाँ 1 लाख पर डॉलर, कहाँ 8,000 पर डॉलर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी छत पर एक बड़ा सा $1 लाख का चेक प्रिंट करवा दिया। जहाँ पर वो सोते थे 1 महीने तक वो उस चेक को देख रहे थे। उसकी आंखों के सामने था, लेकिन 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। उसको देखे जा रहे थे, दिमाग से वाइब्रेशंस निकल रही थी, उसको कैसे करूँ कैसे करूँ। फिर इन्होंने अपनी खुद की एक बुक पब्लिश करवाई। कैसे करवाई, इसके दिमाग में सेट हो गया था कि भाई इतनी इतनी कॉपीज़ इस बुक की अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो अपना काम तो हो ही जाएगा। और फिर ऐसे करके उसने $1 लाख कमा लिए। उसके बाद में सुपरमार्केट में गए, वहाँ पर अपनी इस बुक को पब्लिश करवाया। कुछ हफ्ते बाद इन्होंने एक लेक्चर दिया, वहाँ पर उनको एक लेडी मिली लेक्चर के दौरान। उस लेडी को इनकी ये बुक बहुत ही पसंद आई थी। उस लेडी ने इनकी बुक की सेल्स में बहुत हेल्प की थी, इनकी सेल्स बहुत बढ़वाई थी उस लेडी ने। और उन्होंने 1 साल के अंदर बनाया उस बुक से। 1 लाख से तो कम ही है, $93,000, लेकिन पलट के देखो, लेकिन $8,000 से तो ज़्यादा ही है। ये चीज़ देख के उसकी वाइफ ने कहा कि ये चीज़ काम कर रही है।
उसकी वाइफ ने उससे कहा कि इस चीज़ को बड़े स्केल पे करते हैं। फिर उन्होंने $1 मिलियन का टारगेट रखा। $1 मिलियन मिला या नहीं, लेकिन $1 लाख से तो ज़्यादा कमाया उन्होंने। फिर सोचो क्या क्या नहीं हो सकता। तो पैसा का भी गोल सेट करते हैं लोग, ऐसे ऐसे ही रिलेशनशिप्स के गोल सेट होते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप के सीक्रेट के बारे में। लेसन 4, रिलेशनशिप के सीक्रेट में एक आदमी था जो अपनी लाइफ में रोमांस चाहता था, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा था। वो पेंटिंग कहीं और ही तरफ देख रही थी। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के बाद उसने अपनी घर की पेंटिंग्स चेंज करवाई और लव की पेंटिंग लगवा दी उसने अपने घर की दीवारों पर। और बहुत ही जल्द उसकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर भी आ गई। इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि अपने एक्शंस को अपने डिज़ायर के अपोजिट मत रखो कभी। लेसन 5, हेल्थ का सीक्रेट। अगर आप सब अच्छा होने चाहते हैं, सब ठीक होना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में जब तक ही रहती है जब तक वो आपके दिमाग में रहती है। आप उस पर ध्यान देना बंद कर दो, उसको ठीक करने पर ज़्यादा फोकस करो। उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मॉरिस गुडमैन प्लेन क्रैश होने के बाद इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आने वाली ज़िंदगी इनकी बेड पर ही कटने वाली है। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में वो अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकली। ये है हेल्थ का सीक्रेट। इसके बाद लास्ट और फाइनल लेसन बहुत ही सिंपल है, थैंक्स एटीट्यूड एक्सप्रेस करना। लेकिन कब तक? तब तक ये आपकी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं बन जाता। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो सब बकवास है, लेकिन पॉजिटिव करने वाला इंसान हमेशा यही बोलता है मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो खास है, वो अलग है सबसे। हमेशा अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल की तरह नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह समझता है। जो कुछ भी मिला है वो गिफ्ट है, जो मुझे ही मिला है स्पेशल, और किसी को नहीं मिला। ये गिफ्ट यूनिक है, ये गिफ्ट इसके आगे तो मैं खुद अचीव कर सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।